सारण जिले का छपरा विधानसभा सीट कई मायनों में खास है और यहां पे भाजपा और आरजेडी की नाक की लड़ाई होती है, क्योंकि आरजेडी भी यहां पे डायरेक्ट तौर पे अपना प्रत्याशी उतारता है, भाजपा भी अपने प्रत्याशी के साथ चुनाव लड़ती है। कभी ये लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता था और अब यहां पे जो है वो भाजपा का जलवा है। ऐसे में ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है और 2025 में कई ऐसे समीकरण टूटे हैं जो बहुत ही अलग माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मामला और भी उलझ रहा है कि भाई साहब किस प्रत्याशी को यहां से टिकट मिलेगा, कौन होगा किस दल का प्रत्याशी। ये तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, सभी मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सारण जिले का छपरा विधानसभा जो सीट है वो बहुत मायनों में खास है। यहां पे सब लोग चाहते हैं कि भाई साहब वो तो जरूर आ जाएं। आरजेडी और भाजपा में साफ तौर पे यहां पे टक्कर देखने को मिलती है, क्योंकि आरजेडी अपना प्रत्याशी ड्रॉप करता है, उधर से भाजपा अपना प्रत्याशी ड्रॉप करती है और इन दोनों में जो लड़ाई होती है वो काफी दिलचस्प होती है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहां पे यादव और राजपूत को मिला दिया जाए तो दोनों को मिला के लगभग 36% आबादी, 36% का वोट बैंक तैयार करता है। और ऐसे में ये लड़ाई काफी दिलचस्प भी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ प्रत्याशी या तो यादव होता है, दूसरी तरफ प्रत्याशी राजपूत होते हैं और इस तर्ज पे लड़ाई होती है। अभी कुछ साल से देखा जाए तो एकदम पूरा समीकरण जो है वो बदला हुआ है, क्योंकि 2 बार से छपरा के विधायक हैं डॉक्टर सीएन गुप्ता। अब डॉक्टर सीएन गुप्ता भाजपा के तरफ से विधायक है। अब सीएन गुप्ता की बात इसलिए भी खास है क्योंकि वहां पे जो शहरी आबादी है वो गुप्ता लोगों की ज्यादा है और इसमें जो है वो सीएन गुप्ता आगे निकल जाते हैं। भाजपा के नाम पे तमाम जगहों से इनको वोट भी मिल जाता है और ऐसे में भी ये वहां से चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन एक समस्या अभी सीएन गुप्ता के साथ आके खड़ी हो गई है कि इनका उम्र जो है वो 78 साल हो गया है और भाजपा का जो स्कीम है, भाजपा का जो पार्टी का लॉ है, वो कहता है कि 75 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। और उसके बाद क्या था, सारण में कई उम्मीदवार भाजपा की तरफ से दम भर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हमको टिकट दीजिए, हम आपका काम आसान कर देंगे। उसी में एक नाम आता है राखी गुप्ता का। राखी गुप्ता पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं छपरा से और इनका एक अपना फैन बेस है, इनका एक अपना माहौल भी है। और ऐसे में राखी गुप्ता का दावा है कि भाई साहब उनको वहां से टिकट मिलना चाहिए। इसको लेके वो अभी से ही तैयारी में उतर चुकी हैं। भाजपा में ये भाजपा की नेत्री हैं और ऐसे में इनका भाजपा से डिमांड है कि भाई साहब इस बार हमको टिकट दिया जाए और हम भाजपा के सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। चूंकि सीएन गुप्ता का उम्र 78 साल हो गया है तो नया प्रत्याशी की जरूरत है और वो नया चेहरा बनने का प्रयास राखी गुप्ता का है। राखी गुप्ता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये पूर्व में मेयर रह चुकी हैं और रिकॉर्ड वोट से इन्होंने मेयर का चुनाव जीता था। लेकिन उसके बाद किसी कारणवश जो है इनको अपना मेयर का कुर्सी जो है वो गंवाना पड़ गया था। अब इस बार विधानसभा चुनाव में इनका प्रयास है कि कुछ भी करके विधानसभा चुनाव जो है वो जीतना है और इसको लेके तमाम कैंपेनिंग जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा ये लगातार छपरा में एक्टिव भी रही है समाज सेवा के माध्यम से, लोगों की मदद करने के माध्यम से। और ये आज से नहीं कि अभी चुनाव है या फिर विधानसभा है इस वजह से, बल्कि कई सालों से लगातार इनका जो मेहनत है वो छपरा में होते रहा है। तो ऐसे में ये प्रबल दावेदार मानी जाती है। जात की बात की जाए तो गुप्ता समाज से आती हैं और गुप्ता का वोटर शहर में तो है ही, भाजपा के कारण इनको जो है वहां पे और राजपूत वोटर हो गया, सवर्ण वोटर हो गया या फिर तमाम जो एक अपना इनका युवा फैन बेस है उनका वोट जो है वो आसानी से मिल जाएगा। दूसरे नंबर की बात की जाए तो एक और उम्मीदवार हैं जो आते हैं, इनका नाम है शैलेंद्र सिंगर। इनकी भी दावेदारी है कि भाजपा से इनको टिकट दिया जाए। शैलेंद्र सिंगर का भी एक अपना माहौल है, एक अपना फैन बेस है और इनका प्रयास है कि कुछ भी करके छपरा से जो है हमको इस बार विधानसभा का टिकट मिले और इसको लेके ये लगातार प्रयासरत हैं। काफी पुराने नेता हैं, काफी पुराने खिलाड़ी भी हैं। अब ऐसे में ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि भाजपा किसको चुनती है या फिर छपरा में हेलीकॉप्टर से कोई प्रत्याशी ड्रॉप कर देगी। ये बड़ा सवाल लोगों के मन में चल रहा है। छपरा इस बार कई मुद्दों को लेके जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि भाई छपरा की जो जमीनी मुद्दा है, जैसे सड़क का मुद्दा जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, और छपरा का सड़क, छपरा में अतिक्रमण, इसके अलावा जो छपरा की पौराणिक चीजें हैं उसको सहेजना, उसको संवारना, जो हमारे यहाँ ऐतिहासिक चीजें उसको उसका संरक्षण करना, ये वहां के लोगों का मुद्दा है। यही नहीं,
जो छपरा का हवाई अड्डा है उसके ऊपर भी लोगों का विचार है कि इसे भी बन जाना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दों के ऊपर ही इस बार वोट होने वाला है और इन लोगों में से जिसका वो मुद्दा पसंद करती है उसको वोट करेगी। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे, अगर बात किया जाए तो आरजेडी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से आपको बता दूं कि कुछ वर्ग का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि छपरा से लोकसभा का चुनाव जो है वो रोहिणी आचार्य लड़ी थी, हालांकि वो 2 नंबर पे रही थी, राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वहां से चुनाव जीत गए थे, तो इस बार रोहिणी आचार्य को छपरा विधानसभा से मौका मिलना चाहिए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या रोहिणी आचार्य आ रही हैं आरजेडी के टिकट पे छपरा से चुनाव लड़ने, या फिर एक और नाम सजेशन में लोगों के आ रहा है कि सीए अमित कुमार जो है वो नए उम्मीदवार हो सकते हैं। अब रोहिणी आचार्य के बारे में तो सब लोग जानता है कि भाई लालू परिवार का लेगेसी इनके साथ अपने आप चलता है, और ऐसे में वो अगर वहां से चुनाव लड़ती हैं तो आरजेडी के लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन उनका लोकसभा चुनाव में रहा वो खासा प्रशंसनीय था। वो दूसरे नंबर पे थी लेकिन बहुत शानदार उनका एक तरीके से कहा जाए तो माहौल रहा। अब बात कर लेते हैं सीए अमित कुमार की। तो सीए अमित कुमार जो है वो एकदम आरजेडी में काफी एक्टिव हैं और छपरा में बहुत ज्यादा एक्टिव है, छपरा के प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी नजदीकी जो है वो तेजस्वी यादव से खासा ज्यादा है, और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीए अमित कुमार जो है वो छपरा के उम्मीदवार बन सकते हैं और आरजेडी के टिकट पे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी गुप्ता जाति से आते हैं, और ऐसे में अगर इनको टिकट मिलता है तो गुप्ता वोट भी ये साधने में सक्षम हो जाएंगे। पहले से ही अगर बात किया जाए तो यादव जो है वो आरजेडी के साथ होता है, मुसलमान जो कि छपरा में 10% हैं उनका भी सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। छपरा में अगर जनसुराज की बात की जाए तो जेपी सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, और बताया जा रहा है कि छपरा में जनसुराज के टिकट पे जेपी सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। जेपी सिंह के बारे में आपको बता दूं कि ये डीआईजी रह चुके हैं शिमला में और अभी भी हैं, इनके बारे में ये बात कही जाती है। साथ ही साथ ये छपरा से ताल्लुक रखते हैं और इस चुनाव में जो है ये अपना भाग्य आजमाने, छपरा में कहीं ना कहीं जीत का झंडा फहराने, इन सब के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कैंपेनिंग इनका भी जारी है। अब देखना यह होगा कि छपरा की जनता किसको चुनती है, लेकिन उससे पहले यह भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या जो टिकट की लड़ाई इन तमाम नेताओं के बीच छिड़ी हुई है उसमें से किस नेता को टिकट जो है इस बार पार्टियां देने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है, और अगर आप छपरा से हैं तो इनमें से आपका पसंदीदा नेता कौन है, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।